गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ आशा पांडे। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है पैकेजिंग का अर्थ, वर्गीकरण एवं उद्देश्य। पैकेजिंग, मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। पैकेजिंग का साधारण अर्थ में पैकेजिंग वह प्रक्रिया है जो किसी उत्पाद को रखने, उसे लपेटने या उसे आच्छादित करने के लिए किसी पात्र की संकल्पना तथा रचना से संबंधित होती है। पैकेजिंग को अनेक विद्वानों ने अलग अलग अर्थों में परिभाषित किया है, जो इस प्रकार है। स्टैंटन के अनुसार पैकेजिंग में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए पात्र या डब्बे या आवरण का डिज़ाइन करने या डिज़ाइन तैयार करने तथा उसका निर्माण करने से संबंधित होती है। इसी तरह की डेफिनेशन फिलिप कॉटलर ने दी है। उनके अनुसार किसी उत्पाद के लिए पात्र या डिब्बा डिज़ाइन करने तथा निर्माण करने की सभी क्रियाएं पैकेजिंग हैं। निष्कर्षतः पैकेजिंग में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जो किसी उत्पाद के लिए किसी पात्र या डब्बे या आवरण की रूपरेखा बनाने तथा उसका निर्माण करने से संबंधित होती है। ऐसे पात्र, डिब्बे या आवरण का निर्माण लकड़ी, धातु, प्लास्टिक, कागज, कांच या किसी अन्य पदार्थ से किया जा सकता है। यह बात उल्लेखनीय है कि व्यावसायिक जगत में पैकिंग तथा पैकेजिंग दोनों शब्दों का उपयोग किया जाता है। वास्तव में अब इन दोनों शब्दों में कोई विशेष अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन इतना अवश्य है कि पैकिंग शब्द अधिक व्यापक है, जिसमें पैकेजिंग भी सम्मिलित है। पैकिंग मूलतः उत्पाद सुरक्षा एवं परिवहन सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि पैकेजिंग उत्पाद का संवर्धन करने तथा उसके विक्रय एवं उपयोग में सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अब आता है पैकेजिंग के स्तर या पैकेजिंग का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग के 3 स्तर होते हैं। दूसरे शब्दों में पैकेजिंग का 3 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है प्राथमिक पैकेज, प्राइमरी पैकेज। प्राथमिक पैकेज वह पात्र या डब्बा या आवरण है जिसमें किसी उत्पाद को सर्वप्रथम रखा जाता है या लपेटा जाता है। उदाहरण के लिए किसी चॉकलेट या टॉफ़ी को सर्वप्रथम एक आवरण में लपेटा जाता है, अथवा ठंडे पेय पदार्थ को किसी कांच या प्लास्टिक या धातु के डिब्बे या पात्र में डाला जाता है, तो वह उसका प्रारंभिक पैकेज है। इसे ही इकाई पैकेजिंग या यूनिट पैकेजिंग भी कहते हैं। सेकंड आता है मध्यवर्ती पैकेज, सेकेंडरी पैकेज। मध्यवर्ती पैकेज वह पात्र या डब्बा है जिसमें किसी उत्पाद को सजाने, संवारने, प्रदर्शित करने के लिए या उसके स्थानांतरण या हस्तांतरण, ट्रांसफर और हैंडलिंग के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए रखा जाता है। उदाहरण के लिए, जब दवाई की बोतल को या टूथपेस्ट की ट्यूब को कार्डबोर्ड या मोटे कागज के डिब्बे में रखा जाता है, तो वह डिब्बा मध्यवर्ती पैकेज है। अब आता है थर्ड, तृतीयक या परिवहन या
मार्गस्थ पैकेज, टेरिटरी और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट पैकेज। जब किसी उत्पाद के प्राथमिक एवं मध्यवर्ती पैकेज को किसी डिब्बे, बड़े डिब्बे या पात्र में परिवहन या भंडारण के लिए रखा जाता है तो उस डिब्बे या पात्र को तृतीयक या परिवहन या मार्गस्थ पैकेज कहा जाता है। परिवहन पैकेज भारी भरकम होता है। उल्लेखनीय है कि उत्पाद के पैकेजिंग में कभी-कभी प्राथमिक, मध्यवर्ती तथा परिवहन पैकेज तीनों का ही संयुक्त रूप देखने को मिलता है। तो कभी-कभी प्राथमिक एवं मध्यवर्ती पैकेज का संयुक्त रूप देखने को मिलता है। अब आता है पैकेजिंग के उद्देश्य, जो इस प्रकार हैं। उसमें आता है पहला, उत्पाद को सुरक्षा प्रदान करना। पैकेजिंग का जो हमारा उद्देश्य है वह सबसे पहला उद्देश्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करना। हम सुरक्षा प्रदान करने के लिए पैकिंग का कार्य करते हैं। सेकंड आता है उत्पाद की गुणवत्ता को संरक्षित रखने के लिए भी हम पैकेजिंग का उपयोग करते हैं। थर्ड आता है उत्पाद की पहचान बनाना। कई बार पैकिंग उत्पाद की पहचान को इंडिकेट करती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन को शो करती है। फोर्थ आता है उत्पाद के विक्रय में वृद्धि प्रदान करना। जितनी अधिक अच्छी पैकिंग होगी उत्पाद का विक्रय भी उतना ही अधिक होगा या सुविधाजनक होगा। फिफ्थ आता है उत्पाद की विक्रय संवर्धन में योगदान। अधिकाधिक विक्रय करने के लिए भी पैकिंग का कार्य किया जाता है और विक्रय को सुविधाजनक बनाने के लिए भी पैकिंग की जाती है। ग्राहकों को उत्पाद के उपयोग में सुविधा प्रदान करने हेतु भी पैकिंग का कार्य किया जाता है, पैकेजिंग का कार्य किया जाता है। सेवंथ आता है छोटे छोटे पैकेज में उत्पाद उपलब्ध करके उपभोक्ता को आवश्यकता अनुसार क्रय की सुविधा देना। एक पॉइंट आता है उत्पाद को खोलने, निकालने तथा बंद करने में सुविधा प्रदान करना। नाइन्थ आता है उत्पाद के व्यक्तित्व या कद को ऊंचा उठाने के लिए। टेंथ आता है व्यक्तित्व कद को ऊंचा उठाने का आशय है कि जो अच्छी पैकिंग होगी इससे उत्पाद अट्रैक्टिव लगेगा और कंज्यूमर या कस्टमर उसे अधिकाधिक खरीदना पसंद करेगा या उसकी तरफ आकर्षित होगा। 10th आता है स्वयं सेवी या सेल्फ सर्विस शॉप्स एंड भंडारों में या गोडाउन में ग्राहकों का उत्पाद के प्रति ध्यान आकर्षित करना। और लास्ट आता है उत्पाद को लाभकारी मूल्यों पर बेचने के लिए भी पैकिंग का उपयोग किया जाता है। जितनी अच्छी पैकिंग होगी लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे और अधिकाधिक माल बिकेगा और संस्था को इससे लाभ होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे फिर से नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। धन्यवाद।